गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 2 के पेपर सेकंड के अंतर्गत हम फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, एक्सक्रीशन क्या होता है ये जान लेते हैं हम। हमारी या एनिमल्स की जो बॉडी है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं और उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के फलस्वरूप जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, टिश्यू हैं, उसमें कई तरह के एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं और इनमें से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं कई। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनमें से काफ़ी ऐसे होते हैं जो कि हाईली टॉक्सिक होते हैं। तो ये टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं इनको बॉडी से निकालना जरूरी होता है। तो इन टॉक्सिक वेस्ट को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने की क्रिया जो है वो एक्सक्रीशन कहलाती है। अब जैसा अभी मैंने कहा, कई तरह की रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनके फलस्वरूप मेनली जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो इसमें से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू इजीली डिफ्यूज हो जाता है बॉडी से बाहर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू या रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू बाहर हो जाता है। और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं उसमें मेनली जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या हैं? अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। यूरिया जो है वो वर्टिब्रेट्स का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और ये कहाँ बनता है? लिवर में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रेट के मिलने से। साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसे ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, उसके फलस्वरूप यूरिया का प्रोडक्शन होता है। तो जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं या एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जंतु होते हैं, उनमें तो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा वेस्ट जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो हायर एनिमल्स हैं या कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनमें इस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है और साथ में एक्सक्रीटरी सिस्टम तो है ही, किडनी इन्वॉल्व होती है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करती है, तो वो भी इसमें काम आती है। तो इस तरीके से ये अलग अलग वेस्ट होते हैं। तो जो जैसे अभी मैंने कहा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो डिफ्यूज होते हैं या तो जनरल बॉडी सरफेस से या हायर एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सरफेस से बाहर निकल जाते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। अब ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं उनका एक्सक्रीशन जो है या उनको एक्सक्रीट आउट करना, बाहर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और ये जरूरी भी है। अब इसमें से जो अमोनिया है वो टॉक्सिक होता है बहुत ज़्यादा। इसके कारण बॉडी में अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो कन्वल्जन्स आते हैं या ऑर्गेनिज्म कोमा में भी जा सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो अमोनियम आयंस हैं वो पोटेशियम आयंस को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म में, तो इसलिए फिर अमोनिया जो है उसका एडवर्स इफेक्ट हो जाता है मेटाबॉलिज्म में। इसलिए अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। तो ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मैंने बताए, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, अलग अलग एनिमल्स में ये एंड प्रोडक्ट्स या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं। 3 ये मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट मैंने आपको बताया ये होते हैं और जिन एनिमल्स में इनका फॉर्मेशन होता है और बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, उस हिसाब से एनिमल्स की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो 3 मेन कैटेगरीज हैं एनिमल्स की, क्योंकि 3 नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया गैस जैसा मैंने आपको बताया, यूरिया और यूरिक एसिड। और इन प्रोडक्ट्स का एलिमिनेट होना या बॉडी से कैसे बाहर एक्सक्रीट आउट होते हैं, कैसे निकलते हैं, ये सब उनके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि किस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं। उस आधार पर एनिमल्स फिर
अलग अलग तरह के हो गए। तो पहली तरह के जो एनिमल्स हैं उन्हें अमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। अमोनोटेलिक एनिमल्स, जैसे नाम से पता पड़ रहा है, ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, यानी जिनमें वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या वेस्ट नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट अमोनिया होता है और वो अमोनिया को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करते हैं। ऐसे एनिमल्स अमोनोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं। तो जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होती है तो कई तरह के अमीनो एसिड्स बनते हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, और वो लिवर में पहुंच जाते हैं। लिवर में जब ये अमीनो एसिड्स पहुंचते हैं तो उनका डीअमीनेशन हो जाता है, और उनका डीअमीनेशन होने के कारण जो प्रोडक्ट बनता है वो पायरुविक एसिड और अमोनिया बनता है। जब डीअमीनेशन तो अमोनिया बाहर निकल जाती है, तो पायरुविक एसिड और अमोनिया बनता है। एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी हैं वो ज़्यादातर अमोनोटेलिक होते हैं। क्यों? क्योंकि अमोनिया गैस जो है वो इजीली सॉल्युबल है वाटर में, और जब वाटर में सॉल्युबल हो जाती है तो आसानी से डिफ्यूज़ भी हो सकती है, बॉडी से बाहर निकाली जा सकती है। तो ज़्यादातर एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुकी जीव जो हैं, जो कि जल में पाए जाते हैं, और कुछ फिशेस हैं जो फ्रेश वाटर हैं, वो अमोनोटेलिक होती हैं। मतलब उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट मेनली, वो अमोनिया होता है। कुछ मरीन फिशेस भी होती हैं, समुद्र में पाई जाने वाली फिशेस भी होती हैं जो कि अमोनोटेलिक होती हैं। तो ज़्यादातर एनिमल्स जो कि अमोनोटेलिक होते हैं या अमोनिया को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करते हैं, या जिनमें मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है, वो ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं। जैसा अभी मैंने बताया किस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या जलीय हैं तो उनमें अमोनिया मेनली होता है, क्योंकि वो वाटर में डिजॉल्व होकर बॉडी से ईजिली डिफ्यूज़ हो जाता है। और ये पैसिव डिफ्यूज़न होता है, क्योंकि बाहर अमोनिया की कंसंट्रेशन कम है तो ईजिली बाहर निकल जाता है। कुछ एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स हैं या मैमल्स जो हैं, उनमें कुछ अमोनिया अगर बनता है तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। दूसरी तरह के जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स कहलाते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स। यूरियोटेलिक एनिमल्स, जैसा नाम से पता पड़ रहा है, ये वो एनिमल्स हैं जिनमें मेन एक्सक्रीटरी एंड प्रोडक्ट या मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिया होता है, और यूरिया है इसीलिए इनको यूरियोटेलिक कहते हैं। जैसा अभी मैंने बताया, ये पायरुविक एसिड और अमोनिया जो बनता है, तो पायरुविक एसिड जो है उसको फिर से बॉडी सेल्स में भेज दिया जाता है, और जो अमोनिया है क्योंकि वो टॉक्सिक है, पॉइजनस है, उसको लिवर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, क्योंकि टॉक्सिक है, अगर वो बॉडी में स्प्रेड, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में। तो पायरुविक एसिड और जो अमोनिया बना था, जब मैंने पहले आपको बताया लिवर में डीअमीनेशन होता है तो उस दौरान तो अमोनिया को बाहर नहीं निकलने दिया था, और वो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और जो अमोनिया मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बनती है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स तो हैं ही हैं, ये सब लिवर में पहुंचते हैं। ये जो अमोनिया है और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है और यूरिया बन जाता है। ये जो यूरिया अब बना, ये रिलेटिवली कम टॉक्सिक होता है अमोनिया के, यानी अमोनिया के कंपैरिजन में कम टॉक्सिक होता है। इसलिए लिवर की जो सेल्स हैं इस यूरिया को सर्कुलेशन में भेज देती हैं, क्योंकि सर्कुलेट होके ही पहुंचेगा ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ही, और फिर बॉडी से बाहर निकलेगा किडनीज की थ्रू, यानी किडनीज तक पहुंचेगा और वहाँ से फिर यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये जो एनिमल्स हैं जिनमें कि यूरिया का सिक्रीशन होता है वो यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं। तो जितने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, यानी थल पर पाए जाने वाले एनिमल्स जो हैं, जिनमें कि पॉइजनस अमोनिया को निकालने का तरीका नहीं है, डिफ्यूज़ नहीं होता क्योंकि वाटर का मात्रा कम होती है, तो उन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में लिवर में यूरिया बन जाता है नाइट्रोजिनस वेस्ट के फलस्वरूप, और फिर वो किडनी से होता हुआ बॉडी से बाहर यूरिन के साथ निकाल दिया जाता है। तो जो फिशेस हैं जैसे
एलास्मोब्रैंक फिशेस हैं और कुछ एम्फीबियंस हैं और मैमल्स। उनमें एंड प्रोडक्ट जो है वो यूरिया ही होता है, यानी ये यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं। इनमें यूरिया को बॉडी से बाहर एलिमिनेट किया जाता है। तीसरी तरह के एनिमल्स जो हैं या थर्ड कैटेगरी जो है वो है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक एनिमल्स ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें जो मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट है या चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड होता है। यूरिकोटेलिक, इनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ही हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें पानी की और भी कमी होती है, जैसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स। रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो हैं ये यूरिकोटेलिक हैं। कुछ इंसेक्ट्स भी हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। अब ये जो कारण क्या है इसका, यूरिक एसिड जो है वो पानी में लगभग अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल होता है लगभग पानी में। तो यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और वाटर फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, पानी का फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और एक सॉलिड सेमी सॉलिड थिक सा वाइट कलर का पेस्ट बन जाता है जो कि एक्सक्रीटरी वेस्ट के प्रोडक्ट में होता है। इसका मेन पार्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। तो जो बर्ड्स हैं या रेप्टाइल्स हैं या आर्थ्रोपोड और कुछ होते हैं टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड जो हैं जिनमें कि कम पानी अवेलेबल है और पानी के लॉस को कम करना है, बॉडी से कम पानी निकल रहा है, तो वो उनमें यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और यूरिक एसिड को बाहर निकाला जाता है, इसीलिए यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, इनमें भी जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, तो यूरिया होता है, दूसरा ये यूरिक एसिड होता है। सेकंड नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो यूरिक एसिड होता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट है वो न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बनता है, ना कि प्रोटीन के। तो न्यूक्लिक एसिड की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से यूरिक एसिड जो है मेनली नाइट्रोजिनस वेस्ट है, एक्सक्रीटरी फॉर्म में बाहर निकलता है। किन किन में? इंसेक्ट्स में, लिजर्ड्स में और बर्ड्स में। और मैमल में जैसा मैंने बताया कि ये न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बनता है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज होती हैं एनिमल्स की, जिसमें कि एक बात और, मैमल्स की हम बात करें तो यूरिक एसिड जो बनता है, ह्यूमन्स की बात करें, मनुष्यों की बात करें, तो ये जो यूरिक एसिड बनता है ये अमोनिया से नहीं बन रहा, लेकिन ये अभी मैंने बताया था न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से बनता है। तो ये एडेनिन और जो गुआनिन होती हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाती हैं, उनसे बनता है। तो ये जो यूरिक एसिड है जनरली वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है थोड़े थोड़े अमाउंट में यूरिन के साथ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो यूरिक एसिड है ये एक्यूमुलेट हो जाता है अंदर किडनी में, तो वो स्टोन का रूप ले लेता है, या ब्लडर में। तो जो पथरी होती है, ब्लडर होता है, वो यूरिक एसिड के कारण ही होता है। इसके अलावा गाउट की प्रॉब्लम जो होती है ये होता है, जो है एक बीमारी है इनबॉर्न एरर से मेटाबॉलिज्म की। अगर एक्सेसिव सिंथेसिस होता है, यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा सिंथेसिस होता है और वो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उससे गाउट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इस तरीके से एनिमल्स की अलग अलग कैटेगरी है नाइट्रोजिनस वेस्ट के आधार पर।